अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर के या फिर एम्बेसी से डिपोर्ट होकर के जाते थे और उनके ऊपर जो है 5 साल का बैन लगता था। तो इस मामले में जो है एक नया मीटिंग हुआ हाल ही फ़िलहाल में, लगभग 10-15 दिन पहले ही एक मीटिंग हुआ है। उसमें जो है इस चीज़ के ऊपर गौर किया गया और इसको देखते हुए इस मामले में थोड़ा सा रहमी बरता गया है। और वो क्या है, क्या लोग जो है सऊदी अरेबिया से बैंड होकर के जाते हैं जिनका हुरूफ होगा या फिर जिनके ऊपर इकामा एक्सपायर था, जिनका इकामा नहीं बना था, तो ऐसे लोग जो है एम्बेसी से या फिर तहरील से या फिर कह सकते हैं किसी एजेंट के थ्रू से अपना फाइनल एग्ज़िट लगा करके डिपोर्ट होकर चले जाते हैं। तो उनके ऊपर जो है 5 साल का 8 साल का बैन लगता था। तो इसको देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ऐसे लोग क्या आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, कितने टाइम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा शेयर करें ताकि जो लोग भी यहाँ से मेरे भाई लोग अपने कंट्री गए और सऊदी अरेबिया वापस आना चाहते हैं, जिनका इकामा ख़त्म था या फिर इकामा एक्सपायर था, इकामा नहीं बना था या फिर उनके ऊपर हुरूफ था, तो वो लोग जाते हैं डिपोर्ट होकर तो उनके ऊपर 5 साल 8 साल का बैंड होता था। तो वो लोग आना तो चाहते हैं लेकिन उनका बैंड होता है जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा कि वो लोग किस तरीके से आ सकते हैं, क्या बैंड ख़त्म हो गया है, कि कितना बैंड ख़त्म हो, किन लोग के ऊपर ये अप्लाई होगा, किन लोग जो है 5 साल से पहले भी आ सकते हैं, 8 साल से पहले भी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं चाहता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 1 साल पहले ही जो यहाँ पे एक कानून लाया गया कि जो लोग भी छुट्टी जाते थे तो उनके ऊपर जो है 3 साल का बैन होता था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फैसला लिया और उनका जो 3 साल का बैन होता था, जो लोग छुट्टी जा कर के नहीं आते थे, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसको ख़त्म करने के साथ साथ उसमें कुछ कंडीशन भी लाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता तो है कि 3 साल का बैन ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो पता ही नहीं है, जिस वजह से वो आते तो हैं, बैन ख़त्म हो गया 3 साल का, आते हैं एयरपोर्ट पे अब फंस जाते हैं। देखिए इसमें कंडीशन उन्होंने रखा था कि जो लोग भी छुट्टी जाते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो, यानी कि री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है और वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर 3 साल का बैन था, तो उसको ख़त्म किया गया। लेकिन उसमें 2 कंडीशन रखा गया। पहला कंडीशन ये था कि जो लोग भी छुट्टी गए हैं, छुट्टी काट करके आना चाहते हैं, लेकिन वो नए वीज़े पे जब तभी आ सकते हैं जब उनका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो और तो और उनका इकामा भी एक्सपायर हो चुका हो। तो ये तो समझ गए कि जो लोग 3 साल बैंड थे उनका तो ख़त्म हो गया, अब क्या रूल रेगुलेशन था ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बात आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि जो लोग भी यहाँ से हुरूफ लेके गए हैं या फिर जो लोग तहरील से गए हैं या फिर जो लोग भी एम्बेसी के थ्रू अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा करके या डिपोर्ट होकर के गए हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी 5 साल 8 साल का बैंड होता था। तो वो लोग क्या आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी नया नया कानून इसको लाया गया है, इसमें थोड़ा रहमी पड़ता गया है। तो देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि इस मामले में जो है यहाँ पे एक चीज़ लाया गया कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर था या फिर जो लोग इकामा नहीं बना, जो लोग डिपोर्ट होके गए, तो वो लोग तो खैर कभी भी नए वीज़े पे आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर हुरूफ था, हुरूफ का मतलब ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हुरूफ का मतलब सिर्फ हुरूफ था, या तो वो कफील से भागे हुए हों, भाग कर काम कर रहे हैं, जिनको 4 साल 5 साल पुराना हुरूफ है, चाहे कितने से कभी पुराना हुरूफ होता है, तो वो या तो एम्बेसी के थ्रू जाते हैं या तो तहरील के थ्रू जाते हैं, दोनों में से कोई एक ही रास्ता होता है। तो वो जब हुरूफ के केस में जाते थे तो उनका 5 साल 8 साल का बैंड होता था। तो देखिए यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए इसमें बहुत अच्छा एक रहमी बरता गया है। लेकिन रहमी इस मामले को मैं अच्छे से बताने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे भी इस तरह का वीडियो देखा और उसमें जो है सिंपली लिखा गया कि 5 साल का बैंड ख़त्म कर दिया गया है। तो देखिए ये बात पूरा झूठ है, ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं लाया गया कि पूरा 5 साल का बैंड ही ख़त्म कर दिया गया, नहीं, इस चीज़ को कम कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे समझ लें कि ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखें कि 5 साल का तो हुरूफ जिनके ऊपर था उनका बैंड ख़त्म हो गया है, तो वो लोग अपना मर्ज़ी से वीज़ा स्टैम्प करवाएँ, फिर लाख 1.5 लाख रुपये लगा कर वापस यहाँ आएँ और फंस जाएँ यहाँ पर। तो उस वीडियो से बचें, उस तरह के फ्रॉड फेक वीडियो से एकदम बचें, दूर दूर तक रहें। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे, मेरे पास भी न्यूज़ आता है ट्विटर से, मैंने भी चेक किया इस चीज़ को
और मेरे ऊपर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं कि उसमें साफ लिखा हुआ कि 5 साल का बैंड ही ख़त्म कर दिया गया हुरूप वाले का। तो नहीं, देखिए इसमें रहमी बरता गया है। रहमी क्या बरता गया है, ये किया गया है कि जिनका भी हुरूप का केस था, जो लोग भी डिपोर्ट होके गए हैं, चाहे वो तरहील से गए हों, चाहे वो एमबीसी से गए हों, किसी जगह से भी गए हों, तो उनके ऊपर 5 साल का बैंड लगता था। तो उसको जो है कम कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर 5 साल का पहले बैंड था उसको घटा करके अभी 3 साल का बैंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह का फेक वीडियो बना रहे हैं और जिनको देख करके आदमी मिसगाइड होगा, जिसकी वजह से उनका 1-1.5 लाख रुपये का खर्चा होगा, न्यू वीज़ा अप्लाई करेंगे और वो बाद में यहाँ के फंस जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग उस फेक वीडियो से बचें और जो सही जानकारी है वही आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में एमबीसी की तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों के ऊपर तहरील से चाहे डिपोर्ट होकर एमबीसी से किसी तरीके से जाते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ हुरूप होगा, नॉर्मल हुरूप, उनके ऊपर कोई फ़ाइन ना हो, उनके ऊपर कोई मतलूब ना हो, उनके ऊपर किसी तरह का अदर कोई वायलेशन ना हो, सिर्फ नॉर्मल हुरूप होगा, तो ऐसे लोग जो भी डिपोर्ट होके जाते हैं उनका जो 5 साल का बैंड था उसको टाइम पीरियड को घटा करके 3 साल कर दिया गया। 5 साल ख़त्म नहीं किया गया बल्कि उसको 2 साल कम कर दिया गया, क्योंकि छुट्टी वाले का तो 3 साल का था तो उसको तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हुरूप वाले का जो है केस इसमें सिर्फ कम किया गया, यानी कि 2 साल कम कर करके 3 साल कर दिया गया। यानी कि 3 साल के बाद अगर आप हुरूप के केस में जाते हैं, चाहे आप एमबीसी से जाएँ, चाहे आप तहरील से जाएँ, डिपोर्ट होकर जाते हैं, तो उसमें अगर आपके ऊपर 5 साल का बैंड लगता है तो वो कटा करके 3 साल कर दिया गया, यानी कि 3 साल के बाद आप कभी भी सऊदी अरेबिया न्यू वीज़े पे आ सकते हैं अगर आपके ऊपर हुरूप है तो। ठीक है, तो जिनका इकामा एक्सपायर था, जिनका इकामा नहीं बना था, तो उनके लिए अलग कानून है, वो लोग तो आ सकते हैं कभी भी न्यू वीज़े पे। लेकिन जिनके ऊपर हुरूप था, नॉर्मल हुरूप, कोई अदर कोई वायलेशन नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, या फिर उनका फाइनल एग्ज़िट अप्लाई हुआ, एक्सपायर हो गया, वो नहीं आ पाए, तो इस तरह का बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हो रहा है हुरूप वाले का। तो जिनके ऊपर हुरूप था, उनका 5 साल का बैंड था, उसको घटा करके 3 साल कर दिया गया। यही एक अपडेट आया है, क्योंकि मेरे वीडियो के कमेंट में इतना भर भर के पूछा गया कि भाई 5 साल का बैंड तो ख़त्म कर दिया गया हुरूप वाले का, क्या मैं आ सकता हूँ, कैसे आ सकता हूँ, तो इस तरह का। तो भाई देखिए, इस तरह के फेक वीडियो से बचें, नहीं तो बाद में आप पछताएँगे, आप सऊदी अरेबिया आएँगे, आपका 1-1.5 लाख रुपया डूब जाएगा। तो ये नहीं है, सच यही है कि जिन लोगों का भी हुरूप लगा हुआ था, जो डिपोर्ट होके गए हैं, जिनका तहरील से गए हैं, एमबीसी से गए हैं, कहीं से भी गए हैं, तो उनका जो हुरूप का बैंड था 5 साल का, उसको घटा करके 3 साल कर दिएगा। बस इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं आया हुरूप वाले का। ठीक है मेरे भाई लोग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी सऊदी अरेबिया से तहरील के थ्रू, एमबीसी के थ्रू हुरूप लेकर गए हैं और वो 3 साल उनका कंप्लीट हो चुका है और वो सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, कि वो तो सोचें 5 साल का बैंड है तो 5 साल तक का वो वेट करेंगे, तो ये चीज़ को कम करके 3 साल कर दिया है। तो जिनका 3 साल कंप्लीट हो चुका है वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं और ईजी वे में अपने न्यू वीज़े पे आकर के काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ को आप लोग जो है सीरियसली ज़्यादा ना लें। मैं ये भी बता देता हूँ क्लियर, क्योंकि यहाँ के कानून का कोई अता पता नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो जो लोग भी हुरूप के केस में हैं, जो लोग 3 साल कंप्लीट हो चुका है या फिर 3 साल के बाद भी इवन आप लोग आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, तो सिंपली आप लोग जो है एक मतार पेपर निकलवा लें, जिसे एयरपोर्ट कॉपी कहते हैं। ये आपके कंट्री से भी मिल जाएगा और यहाँ सऊदी अरेबिया से भी निकल जाता है। जिन लोगों को मतार पेपर निकलवाना हो, एयरपोर्ट कॉपी निकलवाना हो, आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में आपका मतार पेपर यानी कि एयरपोर्ट कॉपी निकाल करके आपको दे दूँगा। उससे आपका क्लियर हो जाएगा, आपका 3 साल का बैंड हट गया है, यानी कि पूरा हो गया है, 5 साल का बैंड ख़त्म हो गया है। आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो क्यों नहीं आ सकते, यानी पूरा डिटेल्स ही उसमें पता चल जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई सऊदी अरेबिया आना चाह रहे होंगे उनको पता हो कि उनका 5 साल का बैंड नहीं, अब उनके ऊपर सिर्फ 3 साल का बैंड ही लगेगा, जो लोग हुरूप के केस में जाते हैं वो लोग के लिए। तो ये छोटा सा अपडेट था, लेकिन ये अपडेट बहुत बड़ा है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया आना तो चाहते हैं लेकिन वो 5 साल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का 5 साल का जो बैंड है वो ख़त्म कर दिया गया, वो सिर्फ 3 साल का ही बैंड कर दिया गया अभी। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके
नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती ज़रूर रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए